नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। आइए शुरुआत करें निष्पक्ष न्यूज की। आरएसएस से कट्टरपंथी संगठन पीएफआई की तुलना करने वाले पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का कहना है कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया। हालांकि बीजेपी ढिल्लों को हटाने की जिद पर अड़ी हुई है, तो बिहार की बाकी तमाम पार्टियां ढिल्लों के समर्थन में उतर आई हैं। सवाल है कि ढिल्लों ने यह बयान किसकी शह पर दिया, अगर शह पर दिया, और क्या एनडीए की रार अब और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भाई बहुत से लोगों ने पहले भी आरएसएस पर बहुत सी बातें की है। अब लोग सब केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, ऐसा भी तो है उदाहरण। बहुत से लोग जो केंद्र में मंत्री आज हैं, उन्होंने आरएसएस पर क्या क्या बोला है और अभी इसी के में भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के बयान में वो तमाम कारण मौजूद हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने आरएसएस से पीएफआई की तुलना करने वाले पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। देखिए, हमने बयान को एसएसपी के बयान को सुना नहीं है, आज अखबार में कहीं कहीं देखा है, इसलिए स्पष्ट रूप से हमको जानकारी नहीं है कि एसपी ने क्या कहा, सीनियर एसपी ने। लेकिन जिस तरह का बयान है, अखबारों में जो बयान छपा हुआ है उससे बहुत स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वो क्या कहना चाह रहे थे, किस प्रिटेक्स्ट में बोले, किस तरह से उन्होंने उसको पुटअप किया। इसलिए उस पर कमेंट करना हमको लगता है कि उचित नहीं, जब तक जान। खुले तौर पर पटना एसएसपी का बचाव करने के बाद भी उनके बयान से अनजान बनने का स्वांग कर रहे हैं नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। और जेडीयू के इसी रुख को लेकर बीजेपी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने अशोक चौधरी के वजूद को ही नकार दिया। दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी खुलेआम पटना एसएसपी के पक्ष में फील्डिंग कर रही है। वो होते कौन है, कौन क्या बोलता है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हम लोगों ने बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी से आग्रह किया है कि इस पर कार्रवाई करना चाहिए। पटना से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी जलालुद्दीन और अतर परवेज के नेटवर्क की पड़ताल के दौरान पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने गुरुवार को दावा किया कि पीएफआई अपने सदस्यों को ठीक उसी तरह से ट्रेनिंग देता है जैसे आरएसएस की ट्रेनिंग होती है। एसएसपी के इस बयान से बिहार में सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी के तमाम बड़े नेता ढिल्लों को बर्खास्त करने की मांग करने लगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है जो देश में पूरे सामाजिक गतिविधियों को लेकर के आगे बढ़ते रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रभक्ति की एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं कि अनुशासित संगठन, और उसके बारे में इस प्रकार से आतंकवादी संगठन से तुलना करना ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही निंदनीय है। पटना के एसएसपी का बयान जिसमें उन्होंने आरएसएस के कार्यों की तुलना पीएफआई की ट्रेनिंग से की है, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना, भर्त्सना योग्य है और मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूँ। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में अब तक पटना पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं 21 की पहचान कर ली है। पल पल इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासा यह है कि संदिग्ध आतंकियों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें पाकिस्तान के कई लोगों को जोड़ रखा था। ग्रुप में जिहादी चैट होते थे। पुलिस ने इसी कड़ी में इलियास ताहिर उर्फ मगरूब नाम के एक और आरोपी को दबोच लिया है। कि व्यक्ति गजवा हिंद नाम का संस्था के साथ जुड़ा हुआ था और इसने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके लगभग 181 सदस्य हैं, वो एक पाकिस्तानी नंबर जिसका हैंडलर फैज़ान है, पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था ऐप्स के माध्यम से। और उसके बाद जो ताहिर है उर्फ दानिश, इसको उसका ग्रुप एडमिन बनाया गया था। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने आरएसएस से पीएफआई की तुलना वाले बयान पर भी सफाई दी। बोले, बयान का गलत अर्थ निकाला गया। देखिए, बिल्कुल एक सिलेक्टिव मिस इंटरप्रिटेशन है, इसको मैं पहले भी क्लैरिफाई कर चुका हूँ। किसी भी प्रकार के 2 संगठनों की तुलना करना या फिर उनका आपस में कंपैरिजन करना, ये बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं था और ये बिल्कुल निरार्थक बात है। इधर पटना एसएसपी की सफाई आई और उधर तेजस्वी यादव मीडिया के सामने मुखातिब हो गए। अपने बचाव में जो बातें एसएसपी साहब नहीं कह पाए, तेजस्वी वो सब बोल गए।
जब एसएसपी जब कह रहे हैं कि आरएसएस का काम करने का स्टाइल कैसा होता है, तो हम लोग तो ये बात को शुरू से ही कहते रहे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये देश के लिए खतरा है, और ये जितना भी समाज में जहर बोया जा रहा है ये सब उनके एजेंडे का काम है। तो जो भी कहा है ये झूठ थोड़ी ना कहा है, कुछ तो है, तभी ना पटना के एसएसपी साहब ने ऐसा कहा है। एसएसपी के सफाई आने के बाद भी ये विवाद शायद ही खत्म हो पाए, क्योंकि बीजेपी को छोड़ बिहार की तमाम पार्टियां एसएसपी के साथ खुलकर खड़ी हो गई हैं। इस बयान से एनडीए के भीतर भी रस्साकशी भी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।